इधर सुनो, हमारे आराध्य, हमारे राम टेंट में रह रहे हो, तुम महलों में रह रहे हो, बोलो आस्था निकल हो रही क्या है? आस्था नहीं रह रही। हाँ बोलो। बीजेपी के आने कभी नहीं देगा, क्यों? नहीं आने देगा। देश में महंगाई है, देश में महंगाई है, देश में सब कुछ एकदम काम बेकार। सारी योजना निकालेगा, हिंदू मुस्लिम करेगा, और क्या उसके पास है क्या? एक बताओ। कांग्रेस ने पूरी नींव जवाई है, पूरा भारत देश बने 70 साल, उसने क्या क्या बना दिया। और सुनो, 23 साल के हैं, एयरफोर्स 23 साल पे तो बंदा ही नहीं लेता। ओ बंदे यहाँ दिखाओ तो रिजल्ट में, दिखा दीजिए। और मोदी जी को जो पनौती बोल रहे हैं, 2003 का वर्ल्ड कप कांग्रेस के राज में हुआ था, ठीक है। मनमोहन जी बोल दे कि वो एक भी खिलाड़ियों से नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना। इस वक्त मैं लाल किले के बिल्कुल सामने मौजूद हूँ। आप मेरे चारों तरफ देखते हैं, पहले ही जत्था जमा हो चुका है। 2024 का आगाज होने वाला है। जनता ने क्या मूड बना रखा है, क्या सोच रखा है, किसकी सत्ता पलटेंगे और किसको सत्ता पर बिठा देंगे, तमाम आपने देखा होगा। ट्रेंडिंग पे एक शब्द बड़ा वायरल हो रहा है, पनौती। उस पनौती में ये कहा जा रहा है कि इंडिया वर्ल्ड कप हारी है, उसके लिए जिम्मेदार नरेंद्र मोदी जी को तमाम लोग, राहुल गांधी भी बता रहे हैं। हमारे साथ युवा है, पहले तो बताइए वर्ल्ड कप देखा या नहीं देखा? देखा। हाँ देखा। 10 मैच लगातार जीतने के बाद फाइनल में हार जाती है, कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? मोदी जी बैट लेके गए थे। हाँ। मोदी जी तो नहीं खेल रहे थे। हाँ। और एक गेम है, एक बंदा जीतेगा तो एक हारेगा, ऐसा तो है नहीं दोनों जीतेंगे। हमने 10 मैच जीत लिए जी। अगर एक मैच कोई और जीत गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया कमजोर है, ठीक है ना। मोदी जी को जो पनौती बोल रहे हैं, 2003 का वर्ल्ड कप कांग्रेस के राज में हुआ था, ठीक है। मनमोहन जी बोल दे कि वो एक भी खिलाड़ियों से मिले हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने ड्रेसिंग रूम में जाके हंसाया है, सबको सांत्वना दी और मोहम्मद शमी को गले लगा के उनको समझाया है। बिल्कुल देखा मैंने, बिल्कुल वीडियो देखी, वायरल वीडियो। गलत नहीं है, गलत नहीं है। अब अगर हार गए, ये हम मोदी जी ने हारवा दिया, पनौती है। मतलब वहाँ पे 1.5 लाख लोग देख रहे थे, वो भी पनौती। हम 130 करोड़ जनता पनौती। मतलब जो खेल रहे हैं वो कुछ नहीं, हम गलत हो गए जी। ये राहुल गांधी जो पप्पू जी बोलते हैं, पप्पू जी को कहते हैं बुरा जो देखन में चला बुरा न मिला कोई, फिर से जब मैंने देखा मुझसा बुरा न कोई। ये राहुल गांधी जी को देखना चाहिए कि मैं कहाँ से हूँ। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे गए, वो कुली से मिले। अब जाके कुली से पूछो, उन कुली भाई से आप कितना कमा रहे हो। मैंने पूछा, मैं गई थी। हाँ, कितना कमा रहे हैं वो? उन्होंने पता क्या बोला? कह रहे बहुत बुरा हाल है, 9 साल में पूरा, मतलब कि मोदी जी ने बर्बाद कर दिया। आप वो राहुल गांधी जी के साथ गई थी? गई थी नहीं, मैं राहुल गांधी के साथ, मैं उनके बाद का माहौल जानने के लिए गई थी। माहौल जानने के लिए गई थी। आप ये बताओ, आज का यूथ है, मैं बट वो जो कुलियों की बात कर रहा हूँ, 9 साल में उनकी कोई गलती नहीं है, गलती सरकार की नहीं है। अगर आपके पास व्हील वाला बैग है, ट्रॉली बैग है, तो आप कुली लोगे? आई डोंट थिंक सो कि आप लोगे अगर नॉर्मल जाना है। हाँ, बिल्कुल, नहीं लोगे, बिल्कुल। तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। पहले इतनी ट्रॉली बैग्स नहीं थे, इतनी टेक्नोलॉजीज नहीं थी। अब लिफ्ट लग गई, लिफ्ट में जाता बंदा सामान रखता, ऊपर पहुंचा, प्लेटफॉर्म पार किया और स्ट्रेचर बने हुए नीचे पहुंच गया। ट्रेन खड़ी होती है, अब तो जो कोचेस हैं वो भी बदल गए हैं, तो ज़्यादा ऊंची नहीं है, तो नहीं करते। तो ट्रोल हो रहे लगातार, मेरा सवाल सुनिए, ट्रोल हो रहे लगातार, कह रहे जब तक मोदी जी बैठे नहीं थे आके, तब तक 3 विकेट चली गई थी। मोदी जी के आते ही हेड जो है वो आउट ही नहीं हुआ। मोदी जी के आते ही, अब मैं क्या बताऊं इस बात पे, देखो मैं कुछ नहीं कहूँगा। जो जिनको लगता है मोदी जी पनौती हैं, तो सबसे पहले सोनिया गांधी को ये बता दूं, सोनिया गांधी जी को ये जान लेना चाहिए कि उनका बेटा खुद उनकी पार्टी के लिए पनौती है। कैसे? 2019 में कांग्रेस के आने के कहीं ना कहीं चांस भी थे, थोड़े बहुत मान सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी पीएम बनेगा। पप्पू को कोई प्रधानमंत्री नहीं बनने देगा। वो पढ़ा लिखा है, हर बंदे का डिफरेंट माइंड होता है। मैं बोलता हूँ, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। घर वाले बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट जॉब, मेरा इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में है। नहीं, पढ़ा लिखा होने का अलग मैटर है, पढ़े लिखने का संस्कारी होना एक अलग मैटर है। बिल्कुल, पढ़ा लिखा होने के साथ संस्कारी होना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति इतने ऊंचे पद पर और लोकसभा में बैठने के बाद, विधान परिषद में बैठने के बाद आंख मार सकता है, या कोई आंख मारी है? आपने देखी नहीं? आपने देखा नहीं? मैंने देखी, मैं आपसे पूछ रही हूँ ना। चाहे उन्होंने किसी को मारी ना मारी, नाम तो बताइए ना। सभी ने देखा, चाहे उन्होंने मोदी जी को मारी सही, चाहे स्पीकर मारी सही,
लेकिन लोकसभा में 4 आदमियों के बीच में बैठ के हम छोटे कल्चर के लोग हैं, जैसे एक बहुत बड़ी बात होती है कि बेटा 4 आदमी में बैठा तो शऊर से बैठियो कहा जाता है, तो संस्कार सिखाए जाते हैं। जिस बंदे को ये संस्कार नहीं है कि मैं कहाँ पे बैठा हूँ, किस जगह बैठा हूँ, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आप उससे क्या उम्मीद रखते हैं? अरे वैसे विदुड़ी है, वो भी सांसद में बोलते हैं मुस्लिम सांसद को कटवा, मुल्ला, आतंकवादी, उग्रवादी, फिर उसमें क्या कहेंगे? चलो, आपने सिर्फ विदुड़ी जी बात सुनी, विदुड़ी जी बात सुनी मैंने सुनी ना, हाँ। उसकी एक आजम खान जी की बात सुनी, वहाँ पर कहाँ चली जाती है करीमा? मगर आजम खान जी की बात सुनी, सुनी नहीं सुनी? तो ये बताइए, ये बदले का वो चल रहा है क्या दौर? राजनीतिक बदले का दौर चल रहा है क्या? राहुल गांधी जी को बात पूरी होने दीजिए, मैं आपसे पहले बोला था बात पूरी होने देना। जब तक हम किसी अपने खिलाफ बढ़ रहे कदम को रोकेंगे नहीं या उसको धमकाएंगे नहीं तो वो हमारे सिर पे चढ़ जाएगा। ठीक है, अभी हमारे मेवात से एक कांग्रेस के एक वो हैं, क्या नाम है, MLA हैं, जो चंडीगढ़ हमारे यहाँ जो वो लगती है विधानसभा लगती है, उन्होंने सरेआम खड़े होकर बात कही थी। क्या बात कही थी? देखो, मेरी बात को भाई जी कोई माइंड मत करना। अरे नहीं करेगा, आप बोलो। हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं कर रहा हूँ। जब एक विधायक विधानसभा के अंदर खड़ा होकर ये कह सकता है कि मेरे होते हुए कोई हिंदू वहाँ पे यात्रा नहीं निकाल सकता, बतौर स्पष्ट कहा गया था कि जिसने कोशिश की उसकी टांगे तोड़ दी जाएंगी। वो तो गणमान्य व्यक्तियों में है, वो भी इस बात को कर रहा है, तो क्या उसके संस्कार कहाँ गए? और हम एक मिनट, हम उसका विरोध करें तो बात सुनिए, आपने बोल दी बात, मैंने सुन ली, ठीक है। अब जो कांग्रेस कर रही है वही बीजेपी करेगी क्या? नहीं करेगी मैडम। आप एक चीज बताइए, कोई भी क्या बोल रहे हैं? कांग्रेस ने इस भारत देश की नींव जमाई थी, हाँ। और वो सबसे अलग रहेगी। वो लास्ट टाइम में वोट धर्म के ऊपर नहीं लेते हो कि हिंदू मुसलमान करके वोट ले लेती कौन है। ले रहा है हिंदू धर्म के ऊपर? हिंदू मोदी लेता है, और कौन लेता है? और लेता है भाई, सुने, हाँ, सुन लो भैया। लास्ट टाइम में सारी योजना निकालेगा, हिंदू मुस्लिम करेगा, और क्या उसके पास है क्या? एक बताओ। कांग्रेस ने पूरी नींव जमाई है, पूरा भारत देश बने 70 साल, उसने क्या क्या बना दिया। और सुनो, उसने एक राम, सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, एकदम से किसी को घेरिए मत, मेरी बात सुनो। एकदम से किसी को घेरिए मत। मोदी जी ने राम मंदिर बनाया है। एक बात बताओ, राम मंदिर नहीं बना से कोई राम की आस्था हमारे प्रति कम हो जाती है, हिंदुओं के प्रति नहीं होती ना, नहीं होती ना। मंदिर बनाने से आस्था कम सुनो, इधर सुनो, हमारे आराध्य, हमारे राम टेंट में रह रहे हो, तुम महलों में रह रहे हो, बोलो आस्था नहीं कम हो रही? क्या आस्था नहीं रह रही? हाँ बोलो राम, बताओ। वो नहीं कर, बताओ, उसके ऊपर नहीं कर। तुम हिंदुओं की बात कर रहे हो, तुम हिंदू हो, तुम हिंदू हो, मेरी बात सुनो। एक मिनट, हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा, हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा मैडम। महंगाई हो रही है नहीं हो रही है? महंगाई बराबर हो रही है, क्यों नहीं हो रही? क्यों नहीं हो रही है? राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, 500 रुपये सिलेंडर मिल रहा है, 500 रुपये मिल रहा है भाई, 500 रुपया क्या मिला? मिल रहा है क्यों? चुनाव आए तब मिला, चुनाव आए तब मिला, चुनाव आए तब मिला। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ मैडम, भाई कुछ बात बोल रहे हैं राजस्थान के, भाई बोल रहे हैं। राजस्थान से हूँ। कौन सी जगह से हो? अलवर से हूँ भाई। अच्छा, हाँ जी, सुनो भाई की बात। सुनो, क्या है? सुना दिया। सवाल क्या है? आप बताओ, आप सवाल पूछो। ये भाई कह रहे हैं कि राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है, मैं भी राजस्थान से हूँ। अशोक गहलोत की सरकार तो है, मगर ये कह रहे हैं कि सस्ता कर रखा। क्या सस्ता कर दिया? सिलेंडर 500 रुपए क्या सस्ता? सिलेंडर सस्ता है अपना, और क्या है? और लास्ट में अन्नपूर्णा पैकेट मिला है, जो बीजेपी सरकार ने अब तक जिसमें मिड डे मील के अंदर कितने 1000 करोड़ का घोटाला किया राजेंद्र यादव विधायक, जिसके पास में 5-5। हाँ सुनाओ। मिड डे मील की योजना दबाने के लिए उसका नाम बदल दिया पोषण आहार। क्यों किया है? घोटाला कर दिया, घोटाला कर दिया। भाई एक मिनट रुक जाए यार। ये कह रहे हैं कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान में सस्ता कर रखा है। सस्ता कुछ नहीं कर रखा। जैसे ही चुनाव आए 19 जिले 3 संभाग बना दिए, आज से पहले नहीं बनाए। कांग्रेस की सरकार में राजेंद्र सिंह यादव है, कोटपुतली से, जो वर्तमान में मंत्री है, उसने मिड डे मील घोटाला किया। कांग्रेस का ही सरकार थी। हाँ। जब भ्रष्टाचार नहीं हो रहा था। हाँ। जब ये कह रहे हैं कि महंगाई और सस्ते की बात नहीं करते, अपन बात करते हैं एजुकेशन के ऊपर। ये कह रहे हैं मंदिर जरूरी नहीं है। चलो माना कि मंदिर जरूरी नहीं है, एजुकेशन तो जरूरी है।
ये जितने भी अरे एक मिनट ठंड कर भाई, ठंड कर। जितने भी ये पेपर हुए हैं, पेपर लीक कहाँ से हुए? राजस्थान में हुए। अगर उसके ऊपर जांच बैठाई जाएगी तो सारे कांग्रेस के विधायक, मंत्री, ये सब के सब ठीक है, सुन लिया मैंने आपके सवाल। सेंटर में नहीं होते पेपर लीक। मुझे सवाल करने दीजिए, मुझे सवाल। भैया मैं क्या, नहीं आप ही बात कर लोगे, मैं ही सवाल। बीजेपी सरकार ने मेरी नौकरी खाई है। मेरे को सवाल तो करने दो, सवाल तो सुन ले। विपक्ष में सारे भ्रष्टाचार है, ठीक है, उनपे ईडी सीबीआई का छापा लग रहा है, ठीक है। अजीत पवार, ठीक है, तोमर अभी वीडियो वायरल हो रही है, ठीक है, हेमंत बिस्वा इसीलिए तो तीसरा विपक्ष खड़ा है, हनुमान बेनीवाल नागौर सांसद, कांग्रेस और बीजेपी। बात करिए तो जनता के मुद्दों की बात कर रहे हैं ना, मुद्दों की बात करिए। ये सब हनुमान जी राम मंदिर पे मत जाइए। हनुमान बेनीवाल नागौर से सांसद है, हनुमान भगवान की बात नहीं कर रहा मैं। अब ये बताइए, मेरा जवाब दीजिए, ठीक है। विपक्ष पर ईडी सीबीआई का छापा लग रहा है क्योंकि उसने भ्रष्टाचार किया। अजीत पवार चले जाते हैं, क्लीन चिट मिल जाती है। हेमंत बिस्वा सोरेन, ठीक है, और अभी तोमर की वीडियो वायरल हुई है। क्या जवाब देंगे इस पर? जब क्यों ईडी सीबीआई चुप बैठ जाती है? जब ईडी की छापेमारी हुई है, राजेंद्र सिंह यादव कोटपुतली से जो मंत्री है, तो उसको टिकट नहीं देना चाहिए था ना। जब एक नहीं, मेरा सवाल सिंपल सा जवाब, सवाल सिंपल सा सवाल। उन पे ईडी सीबीआई की छापेमारी क्यों नहीं हो रही है जब वीडियो तमाम वायरल हो रही है? तोमर की वीडियो, सब कुछ सामने आ रहा है। 10 करोड़ का, 8 करोड़ का जो भी लेन देन बता रहे हैं, वो सब कुछ सामने क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं? तो जांच हो रही है ना। तो सीबीआई वाला गया तोमर के पास, कब तक होगी जांच? उन्हें पकड़ी उसको। वो मेरे को क्या पता, वो तो सीबीआई वाले बताएंगे। आपको ज्यादा जानकारी है ना, कह रहे थे मेरे को जितनी जानकारी है ना, जितनी मेरे को जानकारी जिस बारे में मैं तो उतनी बात करूंगा ना। कह रहे हो ना अजीत पवार की बात, तो अजीत पवार भाजपा खेमे में क्यों आया? उसके दिल से जाके पूछिए। जब शरद पवार ने कहा कि मेरी बेटी बनेगी पार्टी का अध्यक्ष, तू बनेगा चपरासी, तो उसने कहा कि नहीं, मैं चपरासी क्या बनूंगा, मैं आज बनूंगा अध्यक्ष। उसने तब खेमा बदले। उस पर कोई आरोप या कोई प्रत्यारोप की बात नहीं है। अजीत पवार अगर भारतीय जनता पार्टी में आया तो अपने मुद्दों भैया अरे भैया आप शांत हो जाइए। आप नहीं, सवाल आप पूछोगे, मैं पूछूंगी, ठीक है। गहलोत की सरकार है, वहाँ पर वीएटी वगैरह क्यों बढ़ा हुआ है? वैट क्यों बढ़ा हुआ है इतना? मुझे नहीं पता उसके बारे में, मैं उसकी जानकारी नहीं करता। चाहे सरकार बीजेपी आ जाए, चाहे कांग्रेस जाए, रोजगार चाहिए, बस सीधी सी बात है। हम युवा परेशान है हर जगह। ये बता रहे भाई, तू वहाँ पे घोटाला नहीं होता सेंट्रल गवर्नमेंट में? एसएससी खूब घोटाला कर रही है, एयरपोर्ट डिफेंस खूब घोटाला कर रही है, क्यों नहीं कर रही? एयरफोर्स में ज्वाइनिंग कैंसिल हुई, आप बोल रहे हो कब हुई बताओ? 2023 की हुई है। 2023 में। हाँ। ये एयरफोर्स 23 साल पर तो बंदा ही नहीं लेता। ओ बंदे यहाँ दिखाओ तो रिजल्ट में, दिखा दीजिए रिजल्ट दिखा दो इसी बात पे। जल्दी इनकी मतलब सब कुछ हो गया, उसके बाद कैंसिल हो गई। कैंसिल करिए। हाँ दिखाओ पास नहीं हुए इस बार, पास हो गए थे। ज्वाइनिंग बच रही थी हमारी। अरे इनसे दुश्मनी थी मोदी जी। एक मिनट, दिखा रहे हैं, मोदी जी से इनकी दुश्मनी थी, इसलिए मोदी जी ने इनका नाम काटा। क्यों मैडम, क्यों नहीं? ये खुद बोल रहे हैं, अभी दिखाएंगे। एक मिनट, राजस्थान में जाकर पूछे अपने सरकार से, अभी पता। मेरी सरकार आएगी तो ऐसा मशीन लाएंगे कि आलू डालेंगे उधर से सोना आएगा। तो पहले साले चांदी ला दिए होते। कांग्रेस हम तो मोदी, अगर मोदी योगी जी तो प्रधानमंत्री के हक हो चुके हैं। अगर वो आ गया ना, पूरे एनसीआर में आग लगा देगा और पूरे बुलडोजर चलवा देगा। अच्छा, अभी तो किस बात के लिए? किस बात के लिए? ये जो अभी तो ये कह रहा राम मंदिर क्या दे रहा है, इसके पहले कुछ दे रहा था क्या? मस्जिद कुछ दे रही थी। तो पहले से ये वो कांग्रेस ने 24 वकीलें क्यों खड़ी की थी? हिंदू मुस्लिम की राजनीति मेरे माइक पे नहीं चलेगी। 24 वकीलें क्यों खड़ी? मेरे माइक पे हिंदू मुस्लिम की राजनीति, हाँ नहीं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चलेगी मेरे माइक पर। कांग्रेस का कोई नेता बनने वाला एकदम तैयार होके बैठा हुआ है। बीजेपी के आने कभी नहीं देगा। क्यों नहीं आने देगा? देश में महंगाई है, देश में सब कुछ एकदम काम बेकार हो गया है। क्यों बेकार हो गया? विश्व में डंका बज रहा है। हाँ? डंका बज रहा है। कहाँ डंका बज गई मैडम जी? कहाँ डंका बज गया? अरे भाई बोलने दो ना। कहाँ डंका बजेगा? मारूंगा, पीछे हो जा। कहाँ डंका बज रहा है? विश्व में डंका बज रहा है। कहाँ पर डंका बज रहा है? विश्व में बज रहा है। अरे तो चांदी चौक में क्यों नहीं बजा रहे हैं? बस तो रहा है, कह रहे कहाँ गए भैया? वो ये डंका बजा रहे थे। हाँ भैया आप बताइए क्या बोला मैंने? विश्व में डंका बज रहा है। नहीं बज रहा है, लेकिन इससे थोड़ी 2 किलोमीटर चांदी चौक में तो बजना चाहिए। हाँ, पे आन के बजेगा क्या?
अरे तो 94 में बजवा दो ना, केजरीवाल का सरकार है, इनके पर बजवा दो। अच्छा। हाँ, झाड़ू पर बजवा दो। हाँ, कमल के फूल पर क्यों बजवा? महंगाई की बात करें तो महंगाई का बात पता, इनको तो पूछो कि कितना महंगाई हो गया है। राज में करना कुछ नहीं, थैला लेके घूम रहे हैं, कहेंगे मोदी के राज में महंगाई होगी। महंगाई होगी नहीं, इतने हाईवे बनेगा, 140 बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। यहाँ हम जानने के लिए आए थे देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तमाम लोग यहाँ पर आपस में ही राजनीति करने लगते हैं, बल्कि ये काम तो राजनेता और नेताओं का होता है। पर देखना तमाम हिंदुस्तान और आवाम की नजरें बनी रहेगी कि 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा, किसके काम सबसे ज्यादा अच्छे लगे, किसके वादे जमीन तक उतर ही नहीं पाए, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना।